नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बौद्धा भूषण जन सपोर्टर्स अकेडमी द्वारा खेलकूद का आयोजन। बीदर दक्षिण में चंद्र सिंह के समर्थन में उतरे युवा व बुजुर्ग। कांग्रेस की दूसरी सूची से पहले डीके शिव कुमार ने खरगे से की मुलाकात। देवेगौड़ा ने कहा कि विपक्षी एकता में भूमिका के लिए कांग्रेस को अपना घर ठीक करना चाहिए। ईडी ने अमानत बैंक धोखाधड़ी मामले में अभियोजन पक्ष दायर किया। बिहार में बोले अमित शाह, नीतीश कुमार को बीजेपी एनडीए में नहीं लेने वाली। राहुल गांधी के खिलाफ एक और मानहानि का केस दर्ज, आरएसएस को बताया था 21वीं सदी का गौरव। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर शहर के हरगेरी क्षेत्र में आज बौद्ध भूषण सपोर्टर्स अकेडमी द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल सहित अन्य खेलों का आयोजन किया गया। इस मौके पर रिटायर्ड डीवाईएसपी ज्योति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा अन्य लोगों ने भी भाग लिया। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। खान साहब ठीक है। In connection with 132nd birth anniversary of Dr. Baba Saheb Ambedkar, the Buddha Bhushana Sports Academy of Hargeri, under the banner of this academy, we are conducting various sports activities such as cricket, volleyball, basketball, kho-kho and basketball also. In this connection, Arjun Rao Banner, President of Sports Academy, and Secretary Arjun Rao Have. In addition to that, Shankar Rao Malgir, retired Assistant Commissioner, are lending their helping hand to accomplish this tournament. This tournament will be concluding on 13th of April. How much teams are playing, sir? In cricket, there are 8 teams have given the entry. In addition to that, volleyball, basketball, we are at to receive the entries. What are the prizes, sir? Cash prizes and the trophies. What is the first prize, second prize? That we are going to decide it. So far, we have not decided. 7,000 first prize with trophy. Second For cricket, of cricket. 7,000 rupees first prize and 4,000 rupees for second prize. Name, sir? What's your My name, VM Jyoti, SP retired. Right. बीदर दक्षिण से आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतरने वाले लोकप्रिय नेता चंद्र सिंह, जो लगातार दक्षिण क्षेत्र के हर शहर व ग्राम को भेंट देकर अपना प्रचार जारी रखे हुए हैं, वही क्षेत्र के युवाओं के साथ साथ बड़े बुजुर्ग भी चंद्र सिंह का समर्थन करने के लिए आगे आ रहे हैं। लोग चंद्र सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें समर्थन देने का दावा कर रहे हैं। चंद्र सिंह पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लोग भी अच्छी तरह से उन्हें जानते और समझते हैं। इसके अलावा सिंह हमेशा क्षेत्र के लोगों के दुख सुख में साथ देते आए हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हाल ही में जनता दल एस को छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले अशोक कारंजी ने आज शहर के निजी होटल में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीदर उत्तर से उन्हें आप उम्मीदवार बना रही है। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। पत्रिका गोष्ठी में माननीय हमारा जिला अध्यक्ष अविनाश जी और हमारे आम आदमी पार्टी के सेक्रेटरी महेश बिरादर, दोनों को स्वागत करते हुए आज मैं 25 तारीख को बीजापुर ज़िले में जेडीएस छोड़ के आम आदमी पक्ष को ज्वाइन हुआ है और ये पक्ष का, ये पार्टी का सिद्धांत को मैं
पसंद करते हुए ये पार्टी में ज्वाइन हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, राष्ट्र के जो राजधानी में सम्मान्य श्री अरविंद केजरीवाल जी 2 बार जीत के आके उधर अच्छा सरकार दे रहे हैं, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव दे रहे हैं। उसी तरह हमारे पंजाब के राज्य में श्री भगवंत मान और हमारे राज्य अध्यक्ष पृथ्वी रेड्डी साहब और हमारे प्रचार समिति के अध्यक्ष श्री मुख्यमंत्री चंद्रू साहब और अनेक हमारे बेनकली साहब, हमारे जिला अध्यक्ष अविनाश जी और सब हमारे पार्टी के जो लीडर हैं, वो सबके नेतृत्व में बहुत अच्छा पार्टी संगठन हो रहे जा रहा है। और कर्नाटक राज्य में कुछ नहीं तो हम सरकार बनने जा रहे हैं और हमारे ज़िले में मिनिमम 3 से 4 जो अभ्यर्थी है जीतने वाले हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की। शीर्ष नेताओं की बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जल्द ही जारी कर सकती है। जानकार सूत्रों के मुताबिक दोनों ने पार्टी में गुटबाजी के कारण पैदा होने वाले संभावित विद्रोह और इसे खत्म करने की रणनीति पर चर्चा की। आज एआईसीसी अध्यक्ष मान्य खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों ने इस बात पर भी चर्चा की कि 9 अप्रैल को जय भारत रैली में शामिल होने के लिए राहुल गांधी की कोलार यात्रा से पहले दूसरी सूची जारी की जाए या नहीं। शेष 100 सीटों के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए 5 अप्रैल को खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी फिर से बैठेगी। सूत्रों ने कहा कि सूची की घोषणा 6 या 7 अप्रैल को होने की उम्मीद है।
लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता बनाने की चर्चा के बीच जनता दल सेक्युलर के संरक्षक और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने रविवार को कहा कि कांग्रेस को पहले अपना घर ठीक करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दलों के सामने कई विकल्प हैं और इस देश के पास नेतृत्व का खजाना है। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीएस की संभावनाओं से उत्साहित वरिष्ठ नेता जो उम्र संबंधी बीमारियों के कारण सक्रिय प्रचार से हट गए हैं, उन्होंने कहा कि इस साल अन्य राज्यों के चुनाव और 2024 लोकसभा के लिए दिशा तय करेगा। दो राष्ट्रीय दलों भाजपा और कांग्रेस में शामिल एक कठिन चुनावी लड़ाई के बीच गौड़ा ने अपने जेडीएस के सत्ता में आने का विश्वास व्यक्त किया और कहा कि यह एक समावेशी सामाजिक और विकास दृष्टि पंचरत्न के नाम पर वोट मांग रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अमानत सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में मोहम्मद असदुल्ला और उनकी कंपनी अल-अमीन हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है। ईडी ने 15 मार्च को पीएमएलए विशेष अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज की। अदालत ने सभी आरोपियों को समन जारी किया है। ईडी ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत असदुल्ला और अन्य के खिलाफ कमर्शियल स्ट्रीट पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। मामले की जांच आपराधिक जांच विभाग सीआईडी द्वारा की गई थी और 2003 में असदुल्ला और अन्य के खिलाफ 5 आरोप पत्र दायर किए गए थे। ईडी ने पाया कि 1985 से 2002 तक आरोपी व्यक्तियों ने गैर मौजूद और फर्जी खाताधारकों को भारी ऋण स्वीकृत करके धोखाधड़ी से चेक और ओवरड्राफ्ट खातों को पारित करके और बैंकों को धोखा देकर अपने उद्देश्य के लिए धन का उपयोग करके अमानत सहकारी बैंक के धन का दुरुपयोग किया है। अचल संपत्तियों में अपने और रिश्तेदारों के नाम पर निवेश करना अपराध की आय 68.43 करोड़ रुपए थी। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे उन कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक बनने जा रहा है जहां टोल प्लाजा नहीं है। एनएचएआई नए अपग्रेड किए गए राष्ट्रीय हाई पर टोल शुल्क एकत्र करने के लिए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान ANPR तकनीक का उपयोग करने की योजना पर काम कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI वर्तमान में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ANPR तकनीक का उपयोग करता है और धीरे धीरे इसे अन्य एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू करेगा। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे इसे पाने वाले पहले कुछ में से एक होगा। इस प्रणाली के तहत ANPR कैमरों द्वारा कैप्चर किए गए वाहनों के प्रवेश और निकास के आधार पर फास्टैग से टोल शुल्क काटा जाता है। NHAI एक्सप्रेसवे के 89 प्रवेश निकास बिंदुओं पर ANPR कैमरे लगाने के लिए काम कर रहा है और संभावना है कि सभी टोल प्लाजा को हटा दिया जाएगा। लेते एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य राज्यों के समाचार।
बिहार के नवादा में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज नीतीश कुमार लालू यादव की तरह तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा, आज मैं सासाराम जाने वाला था, लेकिन वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, आंसू गैस छूट रहे हैं। मैं वहां नहीं जा पाया। आज मैंने राज्यपाल को फोन किया तो ललन सिंह बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को वापस एनडीए में शामिल करा लेगी, लेकिन आज मैं बता दूं कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। उन्हें अब एनडीए में कभी भी शामिल नहीं किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और इन चुनाव में बीजेपी सभी 40 की 40 सीटें जीतेगी और इन चुनाव के बाद बिहार सरकार खुद ही गिर जाएगी। अमित शाह ने कहा कि बिहार की सरकार बुरी नीयत और बुरी नीति की सरकार है। भ्रष्टाचार का बी, अराजकता का ए और दमन का डी, इन तीनों से मिलकर ये सरकार बनी है और इसे उखाड़कर फेंक देना है। नीतीश बाबू, आपने अपने जीवन में कई पार्टियां बदली हैं, कई लोगों को धोखा दिया है, लेकिन जिस यूपीए में लालू के साथ आप गए हैं उसने बिहार को क्या दिया। उन्होंने कहा कि 2009 से 2015 में बिहार को सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए का बजट केंद्र ने दिया था और 2014 से 2019 में मोदी जी ने 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर 1,09,000 करोड़ रुपए बिहार को देने का काम किया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी पर मानहानि केस में सजा और संसद सदस्यता गंवाने वाले राहुल गांधी के खिलाफ हरिद्वार में एक और मानहानि का केस किया गया है। खबर है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हरियाणा के अंबाला में आरएसएस पर की गई टिप्पणी को लेकर संघ कार्यकर्ता ने केस दर्ज कराया है। अंबाला में राहुल ने संघ की तुलना कौरवों से करते हुए संघ और बीजेपी पर अटैक किया था, जिसे लेकर अब वो मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज केस में अगली सुनवाई 12 अप्रैल को है। तो इधर मोदी सरनेम मामले में राहुल के खिलाफ किए गए एक और मानहानि मामले में पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में 12 अप्रैल को ही सुनवाई होनी है, जिसमें राहुल गांधी को पेश होने का निर्देश दिया गया है। संघ के खिलाफ की गई राहुल की टिप्पणी को लेकर शनिवार को एक और मानहानि का केस दर्ज किया गया है। यह केस आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने हरिद्वार में किया है। मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को उत्तराखंड के हरिद्वार कोर्ट में होगी। गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के 7 साल पुराने उस आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में केजरीवाल को जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद शनिवार को अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश ने पीएम मोदी की डिग्री पर संदेह बढ़ा दिया है। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि उन्हें एक ही दिन में कई फैसले लेने होते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर उनके पास डिग्री है और वह असली हैं, तो फिर क्यों नहीं दिखाई जा रही हैं। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सवाल किया था कि क्या देश को प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता जानने का अधिकार नहीं है। बता दें, सीआईसी के आदेश के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय की अपील को स्वीकार करते हुए बीरेन वैष्णव ने केजरीवाल पर 25,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया और उन्हें 4 सप्ताह के भीतर गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में राशि जमा करने के लिए कहा। बहरौली पंचायत में आम आदमी पार्टी ने चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश जिला परिषद प्रकोष्ठ निवर्तमान अध्यक्ष अमित कुमार सिंह बहरौली पंचायत में आम जनता से की बड़ी बात। बिहार के नेता पलटू चाचा पर भरोसा नहीं है, कभी बीजेपी कभी किसी पार्टी में चले जाते हैं। बिहार को परिवर्तन चाहिए। अब तक बिहार में ठगने का काम नेता कर रहे हैं। धर्म जाति के नाम पर बेरोजगार महंगाई की राह में लाने का काम बिहार के नेता लोगों ने किया है। हम लोगों को समझना चाहिए कि जो नेता जनता की बनेंगे आवाज, उसके दुख दर्द समझे, उसको देंगे हम साथ। बिहार में जो नेता जनता की बनेंगे आवाज, उसके दुख दर्द समझेंगे, उसको देंगे हम साथ। उन्होंने कहा, हम बदलेंगे बिहार। बिहार से संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। कुमार सिंह सीधे जुड़ रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चौपाल में किस किस मुद्दों पे बात की गई। हाँ जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोग बहरौली में चौपाल लगा रहे थे, एक आ गए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र भी हैं। देखिए, हम लोग आज के डेट में बिहार में 38 जिला में आम आदमी पार्टी ने 38 जिला प्रभारी को नियुक्त कर चुकी है और प्रदेश कमेटी भी बनी हुई है जो निवर्तमान के रूप में चल रही है। हम लोग बहुत जल्द पूरे प्रदेश से लेकर जिला तक हम लोग बहुत बड़ा कमेटी बनाने जा रहे हैं। उसी एवज में हर पंचायत में जाकर हम लोग चौपाल लगाकर बिहार वासियों से हर गांव जाकर उनके बारे में उनको समझना, हम लोग अपने बारे में उनको समझाना।
कि बिहार में और आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली सरकार पंजाब सरकार में चल रही है क्या अंतर है। बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं आज तक हम लोग को ठगने काम की हो, चाहे चाचा की पार्टी हो या भतीजा के पार्टी हो। जी, अभी आप ये बोल रहे थे कि दिल्ली में 200 यूनिट जो है लोगों को बिजली मुफ्त दी जाती है। इस मॉडल को बिहार में कब तक लॉन्च कर रहे हैं? यहाँ पे जो लोग जो है बिजली की परेशानी है, चाहे आम परेशानी से लोग जूझ रहे हैं, चाहे सरकारी अस्पताल की जो बदहाली है, जो सही ढंग से दवा नहीं मिल पा रही, इसको लेकर आप चर्चा किए थे। इसको परिवर्तन कब तक होगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ की उसी आंदोलन के रूप में हम हर पंचायत में जाकर हर वार्ड में चौपाल लगाना शुरू की है छपरा जिला में। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोग हम लोग से जुटेंगे, और जब अच्छे लोग जुटेंगे तो हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे। उसी आंदोलन में बिजली का भी सिस्टम सुधरेगा और अस्पताल का भी सिस्टम सुधरेगा, बहुत सारा सिस्टम सुधरेगा। क्योंकि अगर अकेले हम लड़ने चलेंगे तो कुछ लोग हैं जो हमको दबाने काम करेंगे, बहुत सारे लोग गलत टाइप के लोग हैं जो फंसाने के काम करेंगे। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि पूरे छपरा में हर पंचायत में जाकर एक बड़ा टीम खड़ा करे, जो हम लोग लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ेंगे और हम लोग किसी से दबेंगे नहीं। जी, अभी यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों का कहना था कि राशन जो है बरौली पंचायत में 5 किलो के जगह पे 4 किलो मिल रहा है। हाँ जी बाबा, कितना मिल रहा है? 4 किलो। 4 किलो। अच्छा, 5 किलो नहीं मिल पाता है। क्या नाम है आपका? पंचायत कौन सा है? बरौली। जी, अभी आप सुन रहे थे यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 किलो राशन मिला, 5 किलो नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर प्रशांत किशोर भी इसको आवाज उठाए हैं, हर जगह उठा रहे हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी का क्या सक्रियता रहेगी? देखिए, एक चीज बता रहे हैं, अगर हम लोग की सरकार बिहार में आ जाए तो वहां तो डोर बाई डोर दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि यहाँ से डीलर लोग जाएंगे और घर घर जाकर राशन बांटेंगे। और ऐसा सिस्टम बन जाए तो कोई 5 किलो 4 किलो 3 किलो 2 किलो नहीं देगा, 5 किलो के 5 किलो देखे कि किसी के घर में आप जाकर उसको राशन लेंगे तो कम लेगा। अब समाचार विदेश के। जो सऊदी अरब कभी पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था, अब उसी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। दरअसल भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और सऊदी अरब के बीच एक बड़ी डील हुई है। इस डील से पाकिस्तान काफी टेंशन में आ गया है। पाकिस्तान को यह गवारा नहीं है कि उसका दोस्त देश सऊदी अरब भारत के साथ ऐसी डील करे, लेकिन भारत की बढ़ती ताकत और पाकिस्तान की कंगाल हालत ने दोस्ती की चाल और चेहरा बदल दिया है। अब सऊदी अरब पाकिस्तान को कर्ज मांगने पर ठेंगा दिखा देता है और शर्त थोप देता है। वही भारत के साथ ऐसी बड़ी डील करने में भी नहीं हिचकिचाता, जिससे पाकिस्तान टेंशन में आ गया है। मुसीबत के वक्त पाकिस्तान की मदद करते आया है सऊदी अरब, लेकिन अब वह भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ बड़ी डील कर चुका है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ और सऊदी के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद रॉ को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी मदद मिलेगी। इसे एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम करार दिया जा रहा है। कुछ ही दिनों पहले इस समझौते को सऊदी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इस समझौते के बाद सऊदी अरब आतंकवाद की लड़ाई में खाड़ी देशों में भारत का सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। सीरिया के सैन्य ठिकानों पर इजरायल ने फिर से हमला कर दिया है। इस बार हमला मध्य सीरिया के होम्स प्रांत में सैन्य ठिकानों पर किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ मिसाइलों को सीरिया ने बीच में ही रोक दिया। हमला रविवार आधी रात में हुआ है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार समर्थक शाम एफएम रेडियो ने कहा कि हमले में 4 सैनिक घायल हो गए हैं। हमला होम्स के पश्चिमी ग्रामीण इलाके में एक सैन्य अड्डे पर हुआ। गुरुवार के बाद से सीरियाई सैन्य ठिकानों पर इजरायल का यह तीसरा हमला था। इससे पहले खबर आई थी कि अमेरिका ने सीरिया में एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। द स्पेक्टेटर इंडेक्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर दावा किया था कि ईरानी मूल के एक ड्रोन हमले में एक अमेरिकी ठेकेदार की मौत हो गई और 5 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए, जिसके बाद अमेरिका ने सीरिया में हवाई हमले शुरू कर दिए। द स्पेक्टर इंडेक्स ने आगे लिखा, अमेरिकी रक्षा मंत्री का कहना है कि सेना ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ठिकानों पर पूर्वी सीरिया में सटीक हवाई हमले किए। वेब सीरीज 2023 अप्रैल के महीने में मिलेगा क्राइम, रोमांस और थ्रिलर का फुल मजा वेब सीरीज पर। अब समाचार खेल जगत के। आईपीएल 2023 आरसीबी के लिए नहीं कम हुई मुश्किलें। संजय बांगड़ा ने स्टार खिलाड़ी की फिटनेस पर दिया अपडेट। आखिर में समाचार बाजार के। बेमौसम बरसात से लाखों हेक्टेयर गेहूं की फसल खराब, प्रति एकड़ उपज कई क्विंटल घटने का अनुमान। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बौद्धा भूषण जन सपोर्टर्स अकेडमी द्वारा खेलकूद का आयोजन। बीदर दक्षिण में चंद्र सिंह के समर्थन में उतरे युवा व बुजुर्ग। कांग्रेस की दूसरी सूची से पहले डीके शिव कुमार ने खरगे से की मुलाकात। देवेगौड़ा ने कहा कि विपक्षी एकता में भूमिका के लिए कांग्रेस को अपना घर ठीक करना चाहिए।
ईडी ने अमानत बैंक धोखाधड़ी मामले में अभियोजन पक्ष दायर किया। बिहार में बोले अमित शाह, नीतीश कुमार को बीजेपी एनडीए में नहीं लेने वाली। राहुल गांधी के खिलाफ एक और मानहानि का केस दर्ज, आरएसएस को बताया था 21वीं सदी का गौरव। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।